क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और डीसी के मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड के बीच जो फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या डीसी का सबसे पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो क्रेटोस और डार्कसाइड दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें क्रेटोस की तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर्स किसी भी गॉड, क्रीचर, बीस्ट या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग गॉड्स के स्पार्टा स्कूल में ली और बाद में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्हीं स्पार्टा स्कूल्स का लीडर बन गया। और जब वो लीडर बन गया तो उसने सभी ग्रीक गॉड्स के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराकर उन्हें मार डाला और पूरे ओलंपियन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि क्रेटोस एक डायमी गॉड है, इसलिए वो जब भी अपने किसी ओपोनेंट को मारता है तो उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिससे हर एक फाइट के बाद उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से क्रेटोस कई सुपर पावरफुल गॉड्स को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही हरा चुका है। क्रेटोस एक ट्रेन्ड वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स को यूज करना जानता है। बात करें पावर्स की तो क्रेटोस के पास गॉडली स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और हल्क की तरह उससे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इसी ब्रूटल स्ट्रेंथ से क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्युलस तक को हरा चुका है। साथ ही क्रेटोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है जो कि ज़्यूस, थॉर, हरक्युलस और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के सुपर पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सरवाइव कर चुका है। क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस के सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। क्योंकि क्रेटोस के पास हर्मेस के बूट्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। क्रेटोस के पास गॉडली स्टैमिना भी है जिससे वो कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे वो डेडपूल की तरह अपने किसी भी डेंजर से डेंजरस इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि कई टाइप्स के मैजिक से इम्यून है जिससे ज्यादातर गॉड्स के मैजिक या मैजिकल पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत सारे सुपर पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। क्रेटोस हैंडमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है जिससे वो किसी भी क्रीचर या अपने ओपोनेंट की सोल्स को बाहर निकालकर उन्हें बगैर अपनी जगह से हिले मार कर उन्हें हरा सकता है। क्रेटोस को खुद दूसरे गॉड्स ने ट्रेन किया था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक किसी भी मॉडल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। और अगर कोई समहाउ क्रेटोस को मार भी देता है तो क्रेटोस हेल में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ और रॉ पावर की वजह से वहाँ के गार्डियंस या हेल के राजा को मारकर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए तुम एक तरीके से कह सकते हो कि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है और इसकी वजह से किसी भी क्रीचर या किसी भी ओपोनेंट के लिए उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी क्रेटोस की पावर्स और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डार्कसाइड कितना पावरफुल है। तो डार्कसाइड डीसी का मेन सुपर विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। साथ ही डार्कसाइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है और उसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है जिससे वो किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। साथ ही डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स जो कि किसी को भी एक ही सेकंड में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकती हैं, बैटमैन और सुपरमैन को छोड़कर। हालांकि डार्कसाइड ने लाखों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है पर फिर भी उसके पास
ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को भी फाइट करने के लिए भेज देता है। और अगर किसी रेयर सिनेरियो में उसे फाइट करनी भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है, जिसमें वो क्लोज कॉम्बैट को प्रेफर करता है और फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स, और डार्कसाइड और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, और वो अपनी पावर से ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ डार्कसाइड डीसी का मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन है, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है, क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। और पिछली बार भी जब वो अर्थ पर आया था तो ह्यूमंस, एटलांटियंस और गॉड्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, और तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए थे। पर अगर उस टाइम पर वहां पर क्रेटोस होता तो इस फाइट के रिजल्ट्स अलग हो सकते थे। डार्कसाइड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्रेटोस पर अटैक करेगा, पर क्रेटोस एक गॉड है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, इसलिए डार्कसाइड के किसी भी अटैक का क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। पर अगर समहाउ डार्कसाइड अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से क्रेटोस को मार भी देता है, फिर भी क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की पावर है, जिससे वो मर के दोबारा से जिंदा भी हो सकता है। इसलिए डार्कसाइड के पास उसका लास्ट ऑप्शन और आखिरी उम्मीद होगी उसकी आंखों से निकलने वाली डेडली ओमेगा बीम्स, जो कि इमॉर्टल बीम्स तक को किल कर सकती हैं। पर क्योंकि ओमेगा बीम्स सुपरमैन तक के आर पार जाके उसे नहीं मार सकती, इसलिए क्रेटोस पर भी इसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि क्रेटोस सुपरमैन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कई गुना ज्यादा ड्यूरेबल है। डार्कसाइड पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है और ना ही उसके पास रीइंकार्नेशन की पावर है, इसलिए अगर क्रेटोस का एक हिट भी सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट तक डार्कसाइड के लिए डेडली होगा। जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस एक चलता फिरता पावर हाउस है, जो कि ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलस तक को हरा चुका है। डार्कसाइड पावरफुल तो बहुत है और वो डीसी का मेन और सबसे पावरफुल सुपर विलन भी है, पर क्रेटोस एक गॉड है और स्ट्रेंथ के मामले में क्रेटोस डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डार्कसाइड कभी भी क्रेटोस की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। इन दी एंड डार्कसाइड ना ही क्रेटोस को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है, जबकि दूसरी तरफ क्रेटोस अपने एक ही सुपर पावरफुल अटैक से डार्कसाइड को इजीली किल कर सकता है, जिसमें ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और क्रेटोस अपनी गॉडली स्पीड से एक ही सेकंड में क्रेटोस को दो पार्ट्स में कट करके उसे इजीली किल करके हरा देगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और क्या डार्कसाइड क्रेटोस को एक अच्छी फाइट तक दे पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।